अगर आप अपनी फीसेस खुद देना चाहते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो खुद से पूरा करना चाहते हैं, अपने घर वालों का सहारा बनना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, अभी आप तालिब इल्म हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें किस तरीके से पॉसिबल हैं, किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो की मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई, और मेरी जिस तरीके से बाकी तमाम वीडियोज़ जो होती हैं वो एक रियलिटी बेस होती हैं, इसमें मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। इसी तरीके से आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग से चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों के लिए बड़ी ही मुफीद साबित होने वाली हैं। तो वीडियो को आपने बड़े ध्यान से सुनना है, कंप्लीट सुनना है, एंड आफ्टर डैट आप अपनी कोई भी राय जो है वो आप पेश कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। अभी ये जो ज़माना चल रहा है, इस दौर में बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ रहे हैं, और ऑनलाइन अर्निंग की वजह से स्टूडेंट्स की जो ज़्यादातर तवज्जो है वो इस ऑनलाइन अर्निंग ने ग्रैब कर ली है, जिसके बाद बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो बच्चों को तालीम छोड़ने का मशवरा देते हैं और कहते हैं कि आप जो सो कॉल्ड किस्म की डिग्री हासिल कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और वो उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर इन डिग्री की बजाय वो ये कहते हैं कि आप हमारे ये कोर्सेज़ करो, इससे आप 3 महीनों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, 2 महीनों में फ़लाँ बन जाओगे, और 4 महीनों में आप लोग सोशल मीडिया के एक्सपर्ट बन जाओगे। तो इससे आप लोगों को होता है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वो अपना कैरियर ख़राब कर बैठते हैं। कैरियर इस वजह से ख़राब कर बैठते हैं कि इस ऑनलाइन अर्निंग के ट्रैप ने बहुत सारे बच्चों के फ्यूचर तबाह कर दिए हैं। यानी ना तो स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान से पढ़ सकता है और ना ही वो ऑनलाइन अर्निंग कर पाता है, और इसी वजह से वो अपने वो कीमती 2-3 साल ज़ाया कर बैठता है, जिसके बायस वो एक ऐसी दलदल में फंस जाता है जिससे निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल नज़र आता है। और ये बात मैं आपको बिल्कुल सबूत के साथ बोल रहा हूँ। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे तालिब इल्म ने अपनी स्टोरीज शेयर की हैं, जिसके बायस वो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी उस नाकामी का और अपने इस डायरेक्शन को डाइवर्ट होने का वो ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे, और वो आज इस दलदल में फंसे हुए हैं। मैं आपको उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लिहाजा अगर आप इस दलदल में नहीं फंसना चाहते तो मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड ये है कि आप इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें, यानी अपनी एजुकेशन को भी साथ लेके चलें और साथ में आप अर्निंग की भी कोशिश करें, क्योंकि अर्निंग की कोशिश जो है ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। अगर आप बेशक कॉलेज के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये मस्ट हो जाता है कि आप अपनी फीसेस खुद पे करें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से पे करें, कौन से ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं। 2 तरह के काम आप लोगों को नज़र आते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म इनकम, यानी आपको छोटे छोटे काम टास्क दिए जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, या आप ऑफलाइन जाके मार्केट में कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो जिसमें ग्रोथ नहीं होती। आपको मंथली पैसे मिल सकते हैं 10, 15, 20 हज़ार, और ऐसे बहुत सारे और भी ऑनलाइन टूल्स भी आजकल मौजूद हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स ऐसी मौजूद हैं जहाँ पे आप जाके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और आप अपने लिए मंथली एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं। उससे आप कोई इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं करते और ना ही वो आपके लिए कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है। मैं अगर आपको शॉर्ट टर्म पे बोलूँ तो वो आपके ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, जिससे भी आपका टाइम वेस्ट होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो डाटा एंट्री की जॉब्स करते हैं, या आप लोगों को ये यूट्यूब के ऊपर जितने भी ऑनलाइन अर्निंग के सिखाने वाले लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपको उनके चैनल के ऊपर हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन उन हज़ारों वीडियो का नतीजा ये निकलता है कि बच्चे अगर कुछ पैसा अगर कमा भी रहे हैं तो वो इतने कम कमा रहे होते हैं उन ऐप्स के ज़रिए, उन ऐप वेबसाइट्स के ज़रिए, कि उससे सिर्फ उनके वो आप कह लें पॉकेट मनी ही पूरी होती है, और वो भी कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते। इन बच्चों की तादाद भी इंतहाई कम है जो इवन दो अपनी पॉकेट मनी भी जनरेट कर पाते हैं। ले बाकी तो आप कह सकते हैं कि 90% लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ से कुछ भी नहीं कमा पाते और अपना वो कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। तो ये तो वो सारे ट्रैप्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब ट्रैप्स हो गए, अब हमें करना क्या चाहिए जिससे हम पैसा जनरेट कर सकें हकीकी तौर पर। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको कोई ना कोई हुनर सीखना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ेगी। जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी आप कभी भी इस काबिल अपने आप को ना समझें कि आप मार्केट में जाके पैसा जनरेट कर लेंगे। आप किसी ट्रक की बत्ती के पीछे तो लग सकते हैं, मिसगाइड तो हो सकते हैं, लेकिन कभी भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको स्किल सीखनी है। 2-3 तरह की स्किल्स मार्केट में वर्क करती हैं। इनमें से कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म होती हैं, कुछ होती हैं शॉर्ट टर्म्स। तो स्किल कोई भी हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, वो आपको पैसे ज़रूर कमा के देती है। मैं आप सबसे बड़ी स्किल की बात करना चाहता हूं, जिसकी मैं ऊपर आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग मैं आपको दिखा सकता हूं जिन्होंने अपने यूनिवर्सिटी लाइफ टाइम से वो सारा काम शुरू किया और आज वो ना सिर्फ सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं बल्कि बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएटर्स की इंडस्ट्री की बात। अब कंटेंट क्रिएटर्स की जो इंडस्ट्री है, जिसमें सोशल मीडिया के अकाउंट्स आ जाते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, जिसमें बहुत सारे लोग अपना कंटेंट बनाते हैं और मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे कंटेंट चलते हैं। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ यूट्यूबर्स बन गए, इसमें और भी बहुत कुछ है। तो इसमें आप शॉर्ट टर्म पैसा भी जनरेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म पैसा भी जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे तालिब इल्म जो हैं, उनके दिल में एक शौक़ होता है कि वो भी यूट्यूबर बने या वो किसी भी प्लेटफार्म के ऊपर इन्फ्लुएंसर बने।
उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे जो बेस्ट टाइम आप लोगों के लिए होता है जहाँ पे आप इन प्लेटफार्म के ऊपर टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लेटफार्म्स हैं इसमें ओवरनाइट कुछ नहीं होता। मैं आपको ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर दिखा सकता हूँ, जैसे अब RHS है, वो एक फूड ब्लॉगर है, राना हमजा सैफ के नाम से उनका यूट्यूब के ऊपर चैनल है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को, इस यूट्यूब पैशन को अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से शुरू किया है और आज वो 6 सालों के बाद किसी मकाम के ऊपर पहुंचे हुए हैं और इस मकाम के ऊपर पहुंचे हुए हैं कि आज उनको शायद कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। उनका यूट्यूब इतना ज़्यादा उनको पैसे दे रहा है कि वो उनके लिए मोर देन एनफ है। बाकी इसमें मज़ीद तरक्कियाँ मौजूद है, वो जैसे जैसे वो टाइम उसको देगा तो वो मज़ीद कामयाब उसमें से होता जाएगा। मैं इन शॉर्ट आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ये वो चीज़ें हैं जिसमें जितना टाइम आप देते जाएंगे उतना ज़्यादा इसमें आप ग्रो करते जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से इसको शुरू करेंगे तो अगर आप मेहनत के साथ 1 साल भी इस फील्ड को देंगे तो 1-1.5 साल के बाद आप इतना पैसा यहाँ से ज़रूर कमा सकते हैं, कम अज़ कम इतना कि आप अपनी फीसेस खुद दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड जो मेरी तरफ से फील्ड है वो बच्चों के लिए ये है। अब इसमें ये नहीं है कि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, वो यूट्यूब के ऊपर उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या वो कहेंगे सर हम अपना चैनल नहीं बना सकते इस तरीके से कि हम आगे व्लॉगिंग शुरू कर दें या कुछ इस तरीके से। तो उसमें भी 2 चीज़ें आगे आती हैं यूट्यूब में। ना सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना चैनल, बहुत सारे लोग हैं वो यूट्यूब ऑटोमेशन से पैसा जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिग्रियाँ ऐसी हासिल कर रखी हैं और वो जो तलीम उन्होंने हासिल कर रखी है वो उसे यूट्यूब के ऊपर आकर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर सेल करते हैं। जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर फ़ान कैसर आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस एग्जांपल है। अब पाकिस्तान में मैदे के और भी बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से डॉक्टर फ़ान कैसर ने ही नाम इसलिए कमाया क्योंकि उन्होंने अपने उस प्रोफेशन को, अपनी उस डिग्री को, अपनी उस स्किल को यूट्यूब के ऊपर आके, फेसबुक के ऊपर आके सेल किया, जिससे उनके पास रेवेन्यू भी जनरेट हुआ और वो सेलिब्रिटी भी बने हैं और आज उनका बिज़नेस भी बहुत अच्छा माशाल्लाह से चल रहा है। इस तरीके से आप लोगों को और भी बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो लिहाजा अगर तो आप कुछ इस तरीके की टेक्निकल किस्म की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी एजुकेशन हासिल करो जिसको आप इंटरनेट पे आके सेल कर सको, तो वो आपके लिए वहाँ पे बोलना भी आसान होता है क्योंकि आपने उसके मतलब तालीम हासिल की होती है, आप सर्टिफाइड होते हो, तो वो आपके लिए चीज़ें बेहतर होती हैं। या फिर ये करो कि आप लोग इस यूट्यूब इंडस्ट्री में, ये सोशल मीडिया की इंडस्ट्री में बहुत सारी स्किल्स और भी मौजूद हैं। जैसे लोग डिजिटल मार्केटिंग के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक के ऊपर ऐड रन करके या बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करके। इसी तरीके से फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग अपने ज़ाती पेजेस बनाकर उसके ऊपर लोगों की सिर्फ मालूमात शेयर करते हैं, स्टोरीज़ लगाते हैं। जैसे पाकिस्तानी ड्रामा के नाम से एक पेज मौजूद है, अब जिस भी बंदे का है वो बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ से जनरेट कर रहा है, उसकी जाके अगर आप फॉलोअर्स देखें तो वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मीम्स पेज बना रखे हैं, यानी फ़नी क्लिप्स वहाँ पे डालते हैं, कुछ मीम्स वहाँ पे डालते हैं, वहाँ से बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं और ये मोस्टली स्टूडेंट्स के हैं। और इस तरीके से आपको और भी बहुत कुछ इस इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल्स हों तो आप उससे फ्रीलांसिंग से बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से पैसा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तब ही पॉसिबल होगा जब एक पुरसुकून तरीके से आप एक चीज़ को मुकम्मल तौर पर एज अ स्किल लेके चलेंगे और उसको टाइम देंगे। तो कम अज़ कम आपको इन तमाम चीज़ों को 1 साल देना होगा। अगर आप 1 साल अच्छे से इनको देंगे तो 1 साल के बाद आप ज़रूर इनमें से किसी एक चीज़ से पैसा कमा रहे होंगे। और दूसरी बात मैं बाकी चीज़ों के बारे में लेके जाना चाहता हूँ कि अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते और आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को कोई ऑनलाइन कोर्स मिल जाए, जो कोर्स करें और उससे आप पैसा जनरेट करना शुरू कर दें, तो ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है। मैं आपको सीधी सी बात बताना चाहता हूँ, जितने भी पाकिस्तान में मंजन फरोश हैं वो सारे आप लोगों को कोर्सेज बेचने के ऊपर लगे हुए हैं। तो कोर्सेज से बचो, कोशिश करो कि खुद फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें सीखो। आपको जितने भी ये मशहूर लोग नज़र आते हैं किसी भी फील्ड में, उनमें से मोस्टली लोग आपको वही नज़र आएंगे जो सेल्फ मेड होंगे, जिन्होंने ये तमाम चीज़ें खुद से सीखी होंगी। इंटरनेट के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, बस बंदा ढूंढने वाला चाहिए, आपके अंदर वो पैशन चाहिए। तो आप ज़रूर ये चीज़ें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप सीख सकते हैं और फिर आप इनसे पैसा जनरेट कर सकते हैं। और ये आज के दौर की सबसे बड़ी नीड है, मैं बताता जा रहा हूँ आपको। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको स्केच बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप स्केच अपने घर बैठ के बनाई जाएंगे तो उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। मैं आपको एक लड़के की मिसाल दे सकता हूँ, फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा वो व्यूवर्स भी गेन करता है और उसके पास बहुत ज़्यादा आर्डर्स आते हैं। आर्डर्स आने की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके, फेसबुक और यूट्यूब। ये नहीं है कि आप वर्क और फाइवर पर जाके वो कोई SEO अच्छी कर रहा है, नहीं। अब इससे वो डबल उसका फ़ायदा हो रहा है, एक तो उससे व्यूवर्स के पैसे आ रहे हैं, ऊपर से उसके पास बहुत सारे बैरूनी मुल्क में जो पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हुए हैं, इंडियंस बैठे हुए हैं, वो बहुत सारे स्केच उससे बनाते हैं जिससे वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब पाकिस्तान में आपको ऐसे बहुत सारे नौजवान मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा स्केच बना लेते हैं, लेकिन उनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा
क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल को बेचने के लिए कोई प्लेटफॉर्म का ही इंतखाब नहीं किया। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इस सोशल मीडिया अकाउंट। तो लिहाजा आप अपना टाइम इसके ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करें। सिर्फ स्क्रोलिंग के ऊपर ना बैठे रहें कि बैठ के आप इनको चीज़ों को ऊपर नीचे स्क्रोल करते रहा करें, बल्कि आप खुद इसका हिस्सा बने और यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें। और ये इतने बड़े फील्ड हैं कि आप इसमें से अगर थोड़ा सा भी कामयाब हो जाओगे तो भी आपके लिए ये फीसेस देने हैं या यूनिवर्सिटीज़ के खर्चे हैं या कॉलेजेस के खर्चे हैं, ये बिल्कुल ईजीली यहाँ से मैनेज हो जाएंगे। बाकी अगर आप इसमें से सही वाले कामयाब हो गए तो फिर तो आप बिल्कुल अमीर हो जाओगे ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो लिहाजा सबसे पहली बात है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए। दूसरा ये कि स्किल बेचने के लिए आजकल सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। इनको आप ज़रूर यूटिलाइज़ करें अपनी स्किल्स को बेचने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपके पास स्किल होनी चाहिए। स्किल लाजमी सीखें। अगर आप विदाउट स्किल उठ के आ जाएंगे तो फिर आपके लिए भी कोई चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली। और कम अज़ कम 1 साल की पेशेंस आपके पास होनी चाहिए। 1 साल आप इस चीज़ को दें, जो भी एक चीज़ आप करें, लेकिन टिक के एक चीज़ करें। किसी भी कंटेंट क्रिएटर की बात सुन के, किसी भी यूट्यूबर की बात सुन के अपनी फील्ड को हर 6 दिन के बाद शिफ्ट ना कर लिया करें। थैंक यू।